हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरोड़ा मेकओवर। सो यहाँ पे मैंने बोटॉक्स किया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि आज मैंने वीडियो में कैसे बोटॉक्स किया है। सबसे पहले मैंने शैम्पू कर लिया 2 से 3 बार अच्छे से हेयर वॉश कर लिए हैं। आपको 2 से 3 बार अच्छे से हेयर वॉश करके टॉवल ड्राई कर लेना है। पहले आपको अच्छे से 50 से 60% अच्छे से टॉवल से ही आप बालों को ड्राई कर लीजिए। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको ड्रायर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं पहले ठंडी हवा दे रही हूँ। आपको डायरेक्ट कभी भी गर्म हवा नहीं देनी है बालों को। पहले आपको ठंडी हवा देनी है। ठंडी हवा से ही आपको अच्छे से 50% तक बालों को सुखा देना है। फिर आपको मीडियम गर्म हवा आती है, उसमें उसका ऑप्शन आता है, उसको देना है। उसके बाद लास्ट में जो ज़्यादा हीट होती है उससे आपको हेयर को ड्राई करना है। तो आपको डायरेक्ट कभी भी ड्रायर से गर्म हवा नहीं देनी है। ऐसे ठंडी हवा, मीडियम गर्म, फिर ज़्यादा गर्म वाली ऐसे देना। और आपको थोड़ा दूर रख के देना, नहीं तो स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। इसलिए इसको अच्छे से मैं ब्लास्ट ड्राई कर रही हूँ बालों को। सो यहाँ पे आज हम बोटॉक्स कर रहे हैं। उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है अपने सारे हेयर्स को। और आपको जब वॉश करना है, वॉश 2 से 3 बार, एटलीस्ट 3 बार तो आपको करना ही करना है। क्यूटिकल्स जो बालों के होते हैं वो बहुत अच्छे से ओपन हो जाने चाहिए। जितना अच्छा वॉश होगा ना, अच्छे से वो क्यूटिकल्स ओपन होंगे और जो हम बोटॉक्स क्रीम लगाएंगे वो अच्छे से पैनिट्रेट हो पाएगी। पैनिट्रेट करने के लिए तो आयरन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो मेरे यहाँ पे बाल ड्राई हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। कोई कोई स्ट्रेट ड्रायर भी करता है थोड़ा, बट मैंने यहाँ पे ब्लास्ट ड्रायर किया है। आपको थोड़ा ऊपर रख के ही करना है, एकदम बिल्कुल स्कैल्प के पास आके नहीं करना। ये नीचे के हेयर जो होते हैं हेयर लेंथ में, इनको भी लेके अच्छे से ड्राई करना है। सो यहाँ पे हमारे बाल ड्राई हो गए हैं। 90% बाल ड्राई हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से डिटैंगल कॉम्ब से हम बालों को टैंगल फ्री करेंगे। हम सारे बालों को डिटैंगल करेंगे। डिटैंगल कॉम्ब से सारे टैंगल हटा देंगे। टैंगल हटाने के बाद हम बालों को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 हम पीछे से पार्ट डिवाइड करेंगे, 2 हम आगे से, क्राउन एरिया से 2 पार्ट करेंगे, 2 हम बैक से करेंगे। तो हमने चार डिवाइड कर लेना है। बालों को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सो इस तरह से हमने बालों को टैंगल फ्री कर देना है। अब हमें यहाँ से 2 सेक्शन यहाँ से निकालने हैं। अब देखिए कितने फ्रीज़ी हेयर हैं। ये बोटॉक्स के बाद हमारा काफ़ी हेयर स्मूथ हो जाएगा। जिनके फ्रीज़ी हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा, या मतलब बालों में जान नहीं है, थोड़ी टूट रहे हैं, तो आपको बोटॉक्स से केराटिन ले लेना चाहिए। बट कई लोग सोचते हैं कि बोटॉक्स से केराटिन से हमारे स्मूथनिंग की तरह बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके हेयर टेक्सचर पे। तो बोटॉक्स उसके हिसाब से आपके हेयर स्ट्रेट करता है। बोटॉक्स का काम हेयर स्ट्रेट करना नहीं है। तो बोटॉक्स का काम है कि जैसे आपके हेयर्स में फ्रीजीनेस निकालना, वो फ्रीजीनेस कम करता है। जैसे इनके बहुत ड्राई रफ़ हेयर हैं तो उसको थोड़ा स्मूथ मैनेजेबल बनाता है। अगर आप कहो कि बोटॉक्स करवा लेते हैं या केराटिन करा लेते हैं और हमारा बिल्कुल स्मूथनिंग की तरह स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग के बाद बोटॉक्स या ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बालों में और ज़्यादा शाइन आती है। और केमिकल हुआ होता है, तो जैसे स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करवाने के बाद अगर आप ये सब लेते हैं तो शाइन और ज़्यादा आती है आपके बालों में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ हेयर को। बोटॉक्स से केराटिन से ना हेयर बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, जिसको पॉकर स्ट्रेट नहीं चाहिए। ये ना डिपेंड करता है। अगर आप एकदम जिनके बहुत ज़्यादा करली हेयर होते हैं उन पे बोटॉक्स करोगे तो वो ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी इतने करली हेयर हैं और वो सोचे कि हमारे हेयर इससे स्ट्रेट हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको रिबॉन्डिंग ही करवानी पड़ेगी। रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराना पड़ेगा। रिबॉन्डिंग में क्या होता है कि
हेयर्स बहुत पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं और स्मूथनिंग में थोड़े नेचुरल लगते हैं। कईयों को ये भी रहता है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है। सो स्मूथनिंग में यहाँ पे मैं बोटॉक्स क्रीम ले रही हूँ। मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया बालों को। तो यहाँ पे मैं बोटॉक्स लिया, मैंने एक बाउल में डाला। और ये ग्लव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लव्स आपको पहनने ही पहनने हैं अगर आप कुछ भी ये केमिकल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्ड केमिकल होता है। तो ऐसे एक एक सेक्शन लिए हमने, 4 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद एक एक सेक्शन को लेना है। हमें थोड़ा थोड़ा क्रीम लगानी है और हमें अपना कॉम्ब लेके उसको अच्छे से क्रीम को पेनिट्रेट कराना है। कॉम्ब से हमें इस तरीके से हमें कॉम्ब करते जाना है। 4 to 5 टाइम या 5 to 6 टाइम हमें अच्छे से कॉम्ब करनी है। और कॉम्ब के पिछले उल्टे हिस्से से हमें उसको ऐसे कर देना है, जैसे अभी आपने देखा ना, बिल्कुल क्रीम मिक्स कर देनी है। इस तरीके से हमें क्रीम लगानी है। ये थोड़ी ज़्यादा भी क्रीम लगाइए, बट जितनी ज़्यादा अगर क्रीम लगाओगे ना, उसको ड्राई करने में बाद में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आप लेस, मतलब लिमिटेड ही क्रीम लगाना, कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो ये जितनी आपको ज़्यादा क्रीम लगा दोगे, वो थोड़ा सा ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी वो। तो ऐसे पीछे कॉम्ब करते जाना है आपको। इसमें ज़्यादा आपको हाथों से आपको मर्ज नहीं करना है क्रीम को, जैसे स्मूथनिंग में करना पड़ता है ना, हाथों से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट, ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे नहीं करना है। इसको 1-2 बारी करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मैं 1-2 बारी करके कॉम्ब से अच्छी तरीके से मैं करती हूँ कि वो एक एक बाल में जाए, इसलिए कॉम्ब से करना पड़ता है। तो ऐसे कॉम्ब से करना है, अच्छे से कॉम्ब फेरते रहना है बालों में। तरीके से एंटायर हेयर में हमें लगा देनी है क्रीम को। गाइस ये ना इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होती है, तो हमेशा इसको एक तो ग्लव्स पहन के करें, ये हार्ड केमिकल है, बहुत लगता है हाथों में। और दूसरा, हमेशा आप फेस पे मास्क वेयर करें, क्योंकि अभी तो इतना नहीं लग रहा, बट जब हम इसको ड्राई करेंगे, इसको क्रीम को, तब ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करें, आप अपने क्लाइंट को भी बोलें कि डबल मास्क पहने, ड्राई करने से पहले ही पहना दीजिए, और ख़ुद भी आप डबल मास्क वेयर करें। अगर आप डबल मास्क वेयर नहीं करेंगे, आप खुद भी बेयर नहीं कर पाएंगे, इसकी बहुत हार्ड स्मेल होती है। और जिसको ब्रीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, थोड़ा जो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, सो वो अवॉइड ही करें, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्ड केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। हो सकता है किसी को ना सूट करे, प्रॉब्लम हो जाए। सो इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको ये केराटिन बोटॉक्स कराने के बाद आपको 3 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा इसको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे बालों में पसीना नहीं आना, पानी नहीं लगना, हेलमेट नहीं लगाना, क्लचर नहीं लगाना। 3 दिन तक कुछ भी ऐसा, मतलब बालों पे मतलब आपके बैंड नहीं आना चाहिए। आपको सोना भी है तो बालों को पीछे करके रखना है, कान के पीछे नहीं करने, स्वेट नहीं आना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, हेलमेट नहीं, स्कार्फ नहीं। बाइक पे थोड़ा जाओगे तो बाल उड़ेंगे, तो उससे प्रिकॉशंस रखनी है। तो इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन जैसे स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग में रखते हैं, वैसे ही आपको इसमें भी इसकी केयर करनी है। और इसका भी वॉश आपको 3 दिन बाद ही कराना है। तो इनका शायद मैंने वॉश के बाद का नहीं डाला। वॉश के बाद जब ये वॉश मेरे पास कराने आए थे, तो उनको मैंने पहले कॉम्ब करके पहले आयरन किया था बालों को, फिर ठंडा होने के बाद फिर मैंने वॉश किया था बालों को। ये नहीं कि मतलब 3 दिन बाद सीधा आए और वॉश कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये बोटॉक्स वगैरह में पहले कॉम्ब कर लो, जब भी वॉश करने जा रहे हो 3 दिन बाद कॉम्ब करने के बाद आप उसको हल्का मोटा मोटा आयरन कीजिए। आयरन होने के बाद थोड़ा ठंडे होने दीजिए बालों को, ये नहीं कि गर्म बालों में ही वॉश कर दिया, ऐसा नहीं। तो आप थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको वॉश कर दीजिए। और वॉश करने के लिए आपको शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू से अच्छे से वॉश करने के बाद आपको स्पा क्रीम या कोई कंडीशनर वगैरह आपको अप्लाई करना है। 5 से 7 मिनट तक अप्लाई करने के बाद आप उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है। उसी टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा फाइनल, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका।
इनका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। ये काफ़ी मैनेजेबल करता है बालों को, जिसको अगर स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग नहीं करानी, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो रखे हैं और वो नहीं चाहता कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि ये बोटॉक्स भी ना एक केराटिन का ही एडवांस है। केराटिन भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है और ये जो बोटॉक्स है ये भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट ही है, जो बालों को बहुत शाइन देता है। एक लैमिनेशन आपके बालों को देता है, एक शाइन। जैसे हम कोई लैमिनेशन कराते हैं एक शाइन आ जाती है ना, इसी तरीके से शाइन प्रोवाइड होती है। जैसे जो फ्रीजीनेस है वो फ्रीजीनेस ख़त्म होती है बालों में। तो इस तरीके से इनके पूरे हेयर में मैंने क्रीम लगा दी है। तो क्रीम पूरी लगने के बाद अच्छे से, एकदम अच्छे से पूरे बालों में कॉम्ब कर देनी है। अच्छे से पूरे बालों में हमने इनके कॉम्ब करनी है, ताकि कहीं पे भी कोई क्रीम अगर रह गई है तो कॉम्ब करने से वो बालों में चली जाए। अच्छे से ऊपर नीचे सारे बाल ले लेने हैं। तो ये हम बालों में पूरे बाल अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हम इसको ना ऐसे अपना क्लिप लगा के हम इसको 45 मिनट के लिए रहने देंगे। इस पे हम लपेटेंगे क्लिंग रैप। ये बालों को हम ऐसे टाई कर देंगे। वैसे ऐसे टाई ना भी करो, अगर आपने सीधा सीधा रखना है आप सीधा भी रख के क्लिंग रैप लगा सकते हो। तो ये ऐसे क्रीम पूरी लगने के बाद मैंने ऐसे पूरे बालों में कॉम्ब करके यहाँ पे मैं क्लिंग रैप अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे क्लिंग रैप आता है जो जैसे सब्जियों को रैप करते हैं, जो डिस्पोजेबल वाली को, उस तरीके का ये क्लिंग रैप है, वही क्लिंग रैप है ये। तो ये हीट प्रोवाइड करता है बालों में, इसलिए हम इसको लगाते हैं। तो इसको अच्छे से क्लिंग रैप को लगाने के बाद हमें 45 टू 50 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये डीप पेनिट्रेट हो क्रीम बालों में। जितनी डीप पेनिट्रेशन होगी उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आता है, बालों में शाइन आती है। तो आप इसकी जगह, अगर आपके पास इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्लिंग रैप में, बार बार ये चिपकता है, देखो बहुत मुश्किल हो रही थी इसमें क्लिंग रैप में, ये बहुत चिपकने लग जाता है। तो अगर आप क्लिंग रैप की जगह आप इसमें वैसे फ़ॉइल भी यूज़ करते हैं, बट मुझे फ़ॉइल नहीं अच्छी लगती तो मैंने क्लिंग रैप लिया। नहीं तो आप शावर कैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल से क्लिंग रैप खुली थी, बहुत ज़्यादा मतलब चिपक जाती है, ये बहुत पतली सी होती है ये। तो काफ़ी कोशिशों के बाद हमने खोल ही ली इसको और हमने अच्छे से क्लिंग रैप अप्लाई कर दिया पूरे बालों में। अब 45 मिनट हो गए थे तो हमने क्लिंग रैप खोला। क्लिंग रैप बेसिकली इसलिए लगता है ताकि वो हमें हीट प्रोवाइड करे। आप एल्युमिनियम फॉइल जो होता है, जो इसमें चपाती वगैरह पैक होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वो यूज़ नहीं करती। आप शावर कैप ले लो, शावर कैप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 45 और 50 मिनट्स बाद मैंने उसको क्लिंग रैप को रिमूव कर दिया था और अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है इसको क्रीम को ड्राई करना है। जी हाँ, यहाँ पे हमने क्रीम को वॉश नहीं करना है, हमने क्रीम को ड्राई करना है। तो हम अच्छे से ड्राई करेंगे उसी प्रोसेस से। पहले अपने हेयर ड्राई से ठंडी हवा देंगे, काफ़ी देर तक हमें 40 टू 50% ठंडी हवा से ड्राई करना है, फिर मीडियम गरम, फिर हॉट ज़्यादा वाली गरम से। ये देखिए पेनिट्रेट होने के बाद इनके बालों में थोड़ा सा टेक्सचर स्मूथ हुआ, बट अभी काम बाकी है। अब हम करेंगे इसमें प्रेसिंग, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो प्रेसिंग करनी है आपको प्रेसिंग बहुत अच्छे वाली करनी है। ये नहीं कि बस मोटी मोटी प्रेसिंग कर दी, नहीं गाइस, इसमें प्रेसिंग का ही कमाल है। इसमें जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी ना, उतने ही अच्छे से आपकी वो इन्फ्यूज़ करेगा आपकी क्रीम को। एक प्रेसिंग ही है इसमें जो ये बालों के अंदर हर एक लेयर पे क्रीम को इन्फ्यूज़ करता है, अंदर पेनिट्रेट कराता है आपके बालों के अंदर वो। सो आपको आयन अच्छे वाली यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने क्रीम को ड्राई करने के बाद उसको 4 पोर्शन में अपने बालों को डिवाइड कर लेना है। वही आगे पहले रेडियल सेक्शन जो क्राउन एरिया के पास 2 डिवाइड कर लिए पार्ट, 2 बैक पे। यहाँ पे मैं आइकॉनिक की प्रो स्टेट यूज़ कर रही हूँ।
तो ऐसे आपको बाल थोड़े थोड़े लेने हैं, ये नहीं कि आपने मोटे मोटे सेक्शन लेने हैं, पतले पतले सेक्शन लेके ऐसे, और 1 से 2 इंच छोड़ के आपको अप्लाई करना है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जब आप बोटॉक्स क्रीम लगाएंगे वो आपको रूट्स में टच नहीं करनी है, आपको रूट से 2 इंच छोड़ के ही क्रीम एप्लीकेशन करनी है। रूट्स में बिल्कुल भी मत लगाना, स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है वो। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेसिंग हो रही है, हल्के हल्के बालों को थोड़ा लेके कम से कम 7 to 8 टाइम एक लेयर पे हमको प्रेसिंग करनी है। आगे से ऐसे रूट्स के सो थोड़ा सा 1 इंच छोड़ के हल्का सा ऐसे, फिर इसको अच्छे से प्रेस करना है, बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे आपको एक एक लेयर लेके, सेक्शन बाय सेक्शन एक एक लेयर लेके आपको प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग इज़ द ओनली वे टू इन्फ्यूज़ द बोटॉक्स क्रीम इन योर हेयर्स, और वही बहुत अच्छे से होनी चाहिए गाइस। और कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है एक प्रेसिंग में। मुझे यहाँ पे 1.5 घंटे लग गए थे इस प्रेसिंग में, क्योंकि प्रेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने में, और वो प्रेसिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है प्रेसिंग, सिर्फ मेरा एक सेक्शन रह गया है अब। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था इसको प्रेसिंग को करने में, और इतना टाइम लग जाता है क्योंकि हमें एक लेयर को, छोटी छोटी लेयर्स को हमें कम से कम 6 to 7 टाइम एक ही लेयर पे बार बार आयरन करनी होती है, तो इसलिए बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो आप देख सकते हैं सारे बालों में प्रेसिंग हो गई है। बाकी जब आप केराटिन या बोटॉक्स कराते हैं तो आपको कम से कम उनको कराने के 3 से 4 महीने तक आपको ऑयलिंग नहीं करनी होती, आपको ऑयलिंग अवॉइड करनी पड़ती है, नहीं तो आपका ये सारा ख़राब होने लगता है। और आपको कभी भी खारे पानी से हेयर वॉश नहीं करना है, आपको हमेशा मीठे पानी से ही अपने हेयर्स को वॉश करना है। आपको जो 3 दिन तक प्रिकॉशंस रखनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4 महीने तक आपको कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाना, और आपको हमेशा मीठे पानी से ही धोना है। और आप जैसे अगर हफ्ते में आप 3 से 4 बार हेयर्स धोते हैं, तो आप जितना हेयर धोगे ना आपका केराटिन जल्दी निकलेगा या बोटॉक्स आपका जल्दी निकलेगा। आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ही हेयर वॉश करें, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा धोगे ना वो उतना जल्दी निकल जाएगा। उसको ज़्यादा टाइम स्टे करने के लिए आप हफ्ते में 2 बार ही धो लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कई कई लोग होते हैं फ्रीक्वेंटली धोते हैं, हर एक एक दिन बाद धोते हैं कि हफ्ते में 4 बार धो लिए, 5 बार धो लिए, कई कई लोग धोते हैं। तो उससे धोने से क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंटली धोने से आपका केराटिन बहुत जल्दी या बोटॉक्स आपका बहुत जल्दी निकलने लगता है। तो इसको बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा वॉश भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप जो भी शैम्पू यूज़ करेंगे वो सल्फेट पैराबिन फ्री होना चाहिए। आपको इस तरीके का ही शैम्पू यूज़ करना है। मैंने अभी भी मास्क पहना हुआ है क्योंकि बहुत इसकी काफ़ी स्मेल होती है, बट जब हमने ड्राई कर दिया था उसके बाद मुझे नहीं लग रही थी, बट मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो रखी थी कि मुझे याद भी नहीं रहा, बस पहना ही रखा मैंने मास्क। वैसे पहनना भी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी होती है स्मेल। बाकी ड्राई जब किया था तभी ज़्यादा लगती है थोड़ी सी, बाद में थोड़ा हो जाता है सेटल। सो यहाँ पे इनकी फाइनल प्रेसिंग हो गई है, यू कैन सी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।